हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज की इस स्पेशल क्लास में आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में समास। समास से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है समास में कि घुड़दौड़ का समास विग्रह कीजिए। घुड़दौड़, तो घुड़दौड़ का समास विग्रह की बताना है। तो घोड़े जैसी दौड़, घोड़े की दौड़, दौड़ने वाला घोड़ा या घोड़ा और दौड़। इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़े की दौड़। अगर इसमें समास पूछा जाए कि कौन सा समास होगा, तो इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो समास का जो समास होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने? दो। कौन कौन? सम और आस। जिसका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त कथन। यानी कि समास प्रक्रिया में मतलब किसी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब हम कोई एक नया शब्द बनाते हैं, उसका संक्षिप्तीकरण ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और समास के अगर भेदों की बात की जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के कितने? 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो इसमें कौन सा समास आ जाएगा? तत्पुरुष समास। घोड़े की दौड़। अगला प्रश्न देखते हैं कि दशानन में कौन सा समास है? दशानन बताना है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु। तो दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है? दोनों पद, उत्तर पद और पूर्व पद, दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं। इसमें हम थोड़ी गलत बोल गए हैं। इसमें दो प्रधान नहीं, क्या होते? अप्रधान होते हैं। मतलब इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, आप प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद अप्रधान होते हैं। यानी कि ना ही उत्तर पद ना ही पूर्व पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा प्रधान होता है। क्या होता है? तीसरा। उसमें क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो दशानन, दशानन का मतलब क्या हुआ? जानते हैं कि दशानन में ये जो बहुब्रीहि समास क्यों है? क्योंकि इसमें किसी तीसरे की ओर इशारा किया गया है कि दशानन यानी 10 हैं आनन जिसके, किसके? अर्थात किसके थे 10 आनन या मुख? रावण की। किसकी? तो इसमें रावण की तरफ इशारा किया गया है, रावण को प्रधान माना गया है। तो दशानन में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा में कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या फिर अव्ययभाव। तो इसमें द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास। यानी हमारा ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि द्विगु समास क्यों है इसमें। क्योंकि जो द्विगु समास होता है इसका पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद यानी कि पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। और इसमें पूर्व पद क्या है? चौ। चौ माने कितना हो गया? 4। राह माने होता है राहों का समूह है। 4 राहों का क्या हो जाएगा? समूह है। 4 राहों का समूह, इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। अगला प्रश्न है कि तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में, तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष। इसमें भी कौन सा है? द्विगु समास। क्योंकि इसमें भी जो पहला पद है वो कैसा है? संख्यावाची दिया गया है। ती माने होता है 3 और रंग माने होता है 3 रंगों का क्या? 3 रंगों का समूह है। 3 रंगों का समूह यानी तिरंगा। तो इसमें भी कौन सा समास है? द्विगु समास। अगला प्रश्न देखते हैं कि देव है, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है।
देव जो महान है, देव महान यानी क्या हो जाएगा, देव महान। तो देव जो महान है यानी कि क्या, महादेव, क्या हो जाएगा, महादेव। यानी इसमें जिसमें कर्मधारय समास, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्मधारय समास में क्या होता है कि जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में उपमेय 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 उपमान या फिर विशेषण विशेष हो, एक विशेषण हो और एक क्या हो, विशेष हो, मतलब एक की विशेषता बताई गई हो। इसमें किसकी विशेषता बताई गई है, देव की विशेषता बताई गई है कि वो कैसी है, महान है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं कि देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष द्विगु, इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, यानी हमारा ख ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र, तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय। इसमें हमारा का ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास, जिसमें क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष, यानी कि अगर हम इसका समास विक्रय करेंगे तो क्या आ जाएगा, राजा का पुत्र, क्या आ जाएगा, राजा का पुत्र, क्या हो जाएगा, राजपुत्र, का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव या द्वंद्व, तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है या अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं अव्ययीभाव समास में, जैसे क्या आ जाएगा, आजन्म, क्या आ जाएगा, आजन्म। इसमें जो पहला पद है क्या है, आ, ये क्या है, एक अव्यय है, तो ये पहला पद क्या है, इसमें प्रधान है। इसका अगर विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, जन्म से लेकर, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं कि योगदान में कौन सा समास है। बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, इसमें कौन सा है, तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास है। अगर ये विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, योग का दान। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। 4, 10, 8, 6, कितने होते हैं, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, यानी हमारा घ ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता कर्ता कितने कौन कौन से तत्पुरुष समास के कारक चिन्ह, कर्ता को इसमें नहीं गिना जाता, कर्म से शुरू करते, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ये सभी इसके क्या है, भेद हैं। तो कितने भेद होते हैं इसमें, 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि समास कितने भेद होते हैं। समास के अभी हमने बताया था, समास के कितने भेद होते हैं, 3, 9, 6, 8, कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि अगोचर में कौन सा समास है। अगोचर में कौन सा समास है, अव्ययीभाव, पंचमी, तत्पुरुष, नव्य, कर्मधारय या फिर कौन सा है, तो इसमें है नव्य तत्पुरुष समास, ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अगोचर में क्या है, नव्य तत्पुरुष समास है। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगोचर का ना गोचर, क्या आएगा, ना गोचर। अगला प्रश्न है, मृग नयन में कौन सा समास है। मृग नयन, तत्पुरुष,
द्वंद्व कर्मधारय द्विगु कौन सा समास है इसमें? कर्मधारय समास, यानी हमारा ग ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें यानी एक विशेषण हो, दूसरा क्या हो? विशेष हो। तो इसमें विशेषण क्या है? नयन। और नयन की विशेषता क्या है कि किसके समान है? मृग के समान। तो मृग के समान नयन यानी कि मृग नयन। अगला प्रश्न देखते हैं, यथाक्रम में कौन सा समास है? यथाक्रम में कर्मधारय अव्ययी तत्पुरुष या द्विगु। तो यथाक्रम में कौन सा समास है? तो इसमें है अव्ययीभाव समास, क्योंकि इसमें पहला पद क्या है? अव्यय है। यथाक्रम में पहला पद कौन सा है? यथा। ये क्या है? एक अव्यय है। अगला प्रश्न है कि राधा कृष्ण में कौन सा समास है? राधा कृष्ण में द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष अव्ययीभाव। तो इसमें कौन सा समास है राधा कृष्ण में? इसमें है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व। राधा और कृष्ण, इसमें बीच में और छिपा रहता है। अगला प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है? वनवास द्वंद्व कर्मधारय अव्ययीभाव तत्पुरुष। तो वनवास में कौन सा समास है? तो इसमें है तत्पुरुष समास। वन में वास, क्या जाएगा? वन में वास। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, इसमें कौन सा समास है? पंचवटी में कौन बता सकता है? पंचवटी में कौन सा समास है? द्वंद्व द्विगु कर्मधारय या तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा है? द्विगु समास, क्योंकि इसमें पहला पद क्या है? संख्यावाची है, 5 बटों का समूह है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनायास में कौन सा समास है? अनायास, अनायास में कौन सा समास है? द्वंद्व द्विगु कर्मधारय नव्य। कौन सा है? नव्य तत्पुरुष समास। अगर हम इसका विक्रय करेंगे तो क्या आएगा? न आयास। क्या आएगा? न आयास, अनायास। अगला प्रश्न देखते हैं, चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी अव्ययीभाव तत्पुरुष बहुब्रीहि कर्मधारय। तो चक्रपाणी कौन सा समास हो जाएगा? इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? बहुब्रीहि समास। अगर हम इसका विक्रय करेंगे तो क्या आएगा? चक्र है पाणी में जिसकी, अर्थात किसके हाथ में चक्र रहता है? यानी कि विष्णु। किसके? विष्णु के। तो हमारा ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वह समास कहलाता है कौन सा? अव्ययीभाव तत्पुरुष बहुब्रीहि या द्वंद्व। वह कौन सा समास कहलाता है? वह तत्पुरुष समास कहलाता है। कौन सा? जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अगला प्रश्न है कि नवाभूषण में कौन सा समास है? नवाभूषण में कौन सा समास है? द्विगु द्वंद्व कर्मधारय अव्ययीभाव। तो नवाभूषण में है कौन सा? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं, साग पात में कौन सा समास है? साग पात में द्विगु अव्ययीभाव द्वंद्व कर्मधारय। तो इसमें कौन सा? साग और पात, इसमें बीच में क्या छुपा हुआ है? और। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, यानी हमारा ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देवासुर में समास है। देवासुर तत्पुरुष बहुब्रीहि द्वंद्व कर्मधारय। कौन सा समास हो जाएगा इसमें? द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व, देव और असुर। अगला प्रश्न है, देश प्रेम में समास है। देश प्रेम तत्पुरुष द्विगु बहुब्रीहि या फिर अव्ययीभाव। तो देश प्रेम में क्या है? तत्पुरुष समास है। देश के लिए प्रेम। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष है इसमें। अगला प्रश्न है कि कन्यादान में समास है। कन्यादान तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय या द्वंद्व। तो कन्यादान में है तत्पुरुष समास संबंध। कन्या का दान, विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? कन्या का दान। अगला प्रश्न है कि चवन्नी में समास है। चवन्नी में द्विगु द्वंद्व
अव्ययभाव या तत्पुरुष, तो कौन सा समास है? द्विगु समास। अगला प्रश्न है, विषधर में कौन सा समास है? विषधर, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तो कौन सा है इसमें? बहुब्रीहि समास। अगर विषधर का हम विच्छेद करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला, अर्थात किसने विष को धारण किया था? सर्प। विष को धारण कौन किए रहता है? तो सर्प। अगला है, जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो वह समास कहलाता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। अब बहुब्रीहि, अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, या तो कौन से हैं इसमें? द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, तो हमारा ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम, द्वंद्व, अव्ययभाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तो इसमें कौन सा है? बहुब्रीहि समास। घनश्याम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, यानी घन के समान श्याम है जो, कौन, किसके लिए कहा गया? कृष्ण के लिए। घन के समान कैसे हैं? श्याम, सांवले हैं जो, कौन? कृष्ण। हमारा ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों खंड अप्रधान हो वह समास कहलाता है कौन सा? जिसमें पूर्व पद, उत्तर पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसमें क्या होता है? कोई किसी तीसरे की ओर इशारा किया जाता है, वो होता है बहुब्रीहि समास। हमारा ख ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाइस, ये समास के टॉप 13 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इसमें कोई समझ में ना आया हो, कोई बात समझ में ना आई हो, कोई प्रश्न समझ में ना आया हो, तो कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। थैंक यू।